हेलो माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड पर्सन को लेकर क्या है करंट फीलिंग्स। ओके, और आपको लेकर क्या सोचते हैं गाइस। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। ओके, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू नहीं है, अगर आपको कंफ्यूजन भी है, फिर भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके 101% पता है कि हाँ, हमारे रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन है। ओके गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए और हो सके तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी मतलब याद कर लेना जो भी है। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आते हैं कार्ड्स में। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाले हैं, क्या होने वाला है इस रिश्ते में। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ मदद कीजिए हमें। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में, उनका पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं, इस रिश्ते में क्या होने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है सारी चीज़ मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है, आपका पार्टनर क्या सोचते हैं और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अभी क्या चल रहा है उन दोनों का और आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो चलिए गाइस, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो सबसे पहला कार्ड है टेम्परेंस। ओके, द वर्ल्ड, द स्टार, एम्प्रेस, द सन, जस्टिस। ओके, ओ फाइनल डेट। ओके, तो गाइस, तो सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को रीड करूंगा जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। इसमें कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का एंट्री नहीं है इस कार्ड में, जो बॉटम का कार्ड है, ठीक है ना। तो बॉटम का कार्ड आया हुआ है डेथ का कार्ड। तो गाइस, डेथ का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने इस रिश्ते को डी एंड कर दिया था, इस रिश्ते को बिल्कुल खत्म कर दिया था। इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म करके वो इंसान अपने लाइफ में नई शुरुआत कर ली थी। अभी क्या शुरुआत की वही जानता है, ठीक है ना। लेकिन उसने आपको छोड़ के इस रिश्ते को पूरा तरह से डेड कर दिया था और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी दिया आपको। उस इंसान ने काफ़ी अंदर तक, गहराई तक उस इंसान ने आपको हर्ट किया, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हर्ट किया उसने और बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन आपको दिखाया। लेकिन राइट नाउ गाइस, आप मानो या ना मानो, आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन चल रही है, ठीक है ना। लाइक बहुत बड़े बड़े इशू से वो गुजर रहा है, बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शन से गुजर रहा है। अगर वो इंसान बहुत ही नास्तिक हुआ करता था तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भगवान को पूजने लगा है, ठीक है ना। अगर वो इंसान बहुत इमेच्योर था, फ्लर्टी किस्म के था, सबके साथ फ्लर्ट करना इस तरह से, लेकिन अभी उसका दो एनर्जी में शिफ्ट आ गया है, ठीक है ना। वो इंसान सीधा अभी अच्छा बन रहा है, ऐसा दिख रहा है। उसका काफ़ी एनर्जी और ये सब जो वो बदलाव आया ना आपका पार्टनर के, तो ये सब एक्सपीरियंस ने, उसका एक्सपीरियंस ने उसको सिखाया है, ठीक है ना, कि क्या होता है चीज़ें। तो ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। जो रिश्ता उसने पूरी तरह से आग लगा दी थी, उसी पूरा आग खत्म हो जाने के बाद उस कोयले से वो भी फूंक मार मार के फिर से आग जलाना चाहता है। इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। आपका लाइफ का, आपका पार्टनर को लगता है कि आप नहीं हो ना उनके लाइफ में, तो सब कुछ खत्म है, कुछ नहीं है, ठीक है ना, आपके बिना। तो वो इंसान, और ऐसा भी हो सकता है रिसेंटली उसने आपका अपना किसी करीबों को खोया होगा। हो सकता है किसी का जो उसका बहुत दिल के पास था वो इंसान का डेथ हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है, जिसके चलते वो बहुत नेगेटिव हो गया है, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है कोई बेबी ब्रॉन भी हो सकता है, लेकिन उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन से वो गुजर रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपके साथ इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। ओके गाइस, और नई शुरुआत करना चाहता है तो पूरी पॉजिटिव के साथ, ठीक है ना। पास्ट के जो भी बैड्स कर्मा थे, जो भी बैड्स आदत थे, जो भी बैड्स हैबिट थे, आपका पार्टनर जैसा भी हो, जो भी बुरे नेगेटिव चीज़ थे, उस सबको दफना करना वो इंसान फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बहुत अच्छा खासा बैलेंस है, ठीक है ना।
अच्छा खासा बैलेंस है, ठीक है ना। बैलेंस क्या है, हाँ पे हाँ, हाँ जी हाँ जी, ठीक है ना, हाँ पे हाँ मिलाने वाला बैलेंस है। ये नहीं कि इमोशनली बैलेंस है, इमोशनली वो दोनों कनेक्ट नहीं है, ठीक है ना। आप मानो या ना मानो, भले आपको लगता हो नहीं वो लोग तो इमोशनली भी कनेक्ट है, वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, ठीक है ना, इस तरह से आप बोल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। आपका पार्टनर ना आज भी आपको लेकर ये दिखता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अगर है ना, तो उसको हो सकता है कि मतलब उसका अट्रैक्शन हो, जो भी हो जैसा भी हो, लेकिन ये दुख तो नहीं दिख रहा है कि उन दोनों में फीलिंग्स है, बस रिश्ता जुड़ गया है, ठीक है ना। उन लोग ने एक दूसरे अट्रैक्शन में आके हो सकता है रिश्ता जोड़ लिया होगा। लेकिन नेक्स्ट ये भी दिख रहा है टेम्परेंस का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहा है कि आपके साथ जो रिश्ते में था ना, तो एक सोल लेवल कनेक्शन था, आप लोग का एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था, आप लोग का रिश्ते में जान था, ठीक है ना। तो एक दूसरे का बराबर फीलिंग्स था, उनको लगता है कि आप लोग ना राधा कृष्ण की जोड़ी हो, ओके, आप लोग एक मतलब एक ही सोल हो, दो जान हो, ठीक है ना, ऐसा। अभी आपका पार्टनर आपके साथ बैलेंस करना चाहता है और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भी बैलेंस करना चाहता है, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और राइट नाउ ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आपने ना काफी हद तक अपने लाइफ को बैलेंस कर लिया, आपने एज अ मेंटली और एज अ मतलब फिजिकली, मतलब जो भी है, ठीक है ना, इमोशनली, तो आपने बैलेंस कर लिया। अभी आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा मतलब एक सैड एनर्जी में है, वो हो सकता है दिखाता नहीं होगा आपको, ऊपर ऊपर बहुत ही दिखाता होगा सबको कि हाँ उसके लाइफ में तो सब कुछ सही चल रहा है, वो बहुत मज़े कर रहे हैं, लेकिन उसका अंदर से वही जानता है, वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, आपको बहुत मिस करता है, और ये दिख रहा है। और जो भी है ना, वो जिसके साथ भी है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ सिर्फ निभा रहा है रिश्ते को, ठीक है ना, जिंदगी वो उसका काट रहा है, ठीक है ना, वो ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का बीच में ना अभी बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे सिचुएशन सामने आई जो मतलब सोच के ना आपका पार्टनर का जमीन पैरों तले जमीन खिसक गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने सोचा था कि यही इंसान, जो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना, उसको लगा था कि यही इंसान मेरा जिंदगी का सबसे यूनिक इंसान, यही मेरे लिए परफेक्ट है, यही मेरे लिए सब कुछ है, ये मेरा जिंदगी बना देगा, ये मेरा सब कुछ कर देगा, सब कुछ संवार देगा। तो आपका पार्टनर का पूरा फोकस ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर चले गया था, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। फिर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ना आपका पार्टनर ने बहुत एफर्ट किया, बहुत मतलब हो सकता है कि अच्छे दिन भी देखे होंगे, बुरे दिन भी देखे होंगे, लेकिन जैसे धीरे धीरे उन लोग का रिश्ता आगे बढ़ते गया ना, तो वैसे एक दूसरे को ये समझ में आने लग गया, आपका पार्टनर को ये रियलाइज होने लग गया कि ये जो इंसान है ना, ये इंसान एक्चुअली इसके लिए बना ही नहीं था, ये तो सिर्फ और सिर्फ इसको लाइफ का ना एक लेसन देने के लिए आया था। मतलब वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना आपका पार्टनर का साथ में, वो सिर्फ और सिर्फ एक लेसन देने के लिए आया था। अभी आपका पार्टनर ना ऐसा दिख रहा है कि द वर्ल्ड का कार्ड ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए ये सोच रहा है कि आप ही उनका सच्चा सोलमेट थे, आप ट्रू लव थे, आपके साथ जिंदगी बिताना जा सकता था, ठीक है ना, आपके साथ कभी उसको बोर नहीं फील हुआ, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अभी बोरिंग सा फील होता है, उसको लगता है कि वो कार्मा में है, ठीक है ना, वो इंसान कार्मिक है उसका, जो उसने को लेसन्स देने के लिए आया था। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर दर बदर धक्के खा लिया, बहुत सारे रिश्ते ऐसे बना लिया आपके अलावा भी, मतलब दुनिया घूम लिया, लेकिन आपके जैसे इंसान नहीं मिला। अभी घूम फिर के ना वो आप ही का जूठा खाना चाहता है, वो इंसान आप ही की तरफ आना चाहता है, ये दिख रहा है, और इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बोल रहा है कि वो इंसान ना आप ही को दुनिया मान के बैठा है, भले आप लोग दूर क्यों ना हो, उनको लगता है कि आप उनका साया हो, ठीक है ना, मतलब आप और वो कोई जुदा नहीं है, भले आप लोग फिजिकली दूर हो, वो किसी और का बिस्तर गर्म कर रहा है, लेकिन वो एक मन में एज अ सोल लेवल में आप ही से कनेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में जो भी एक इमोशनली कनेक्शन था ना, जैसे डेवलप हो रहा था धीरे धीरे, तो वैसे ही धीरे धीरे उनका ना बीच में वो भी हो गया, क्या होगा, क्रैश हो गया। क्रैश इसलिए हो गया क्योंकि आपका पार्टनर ने जो भी उम्मीद लगा कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपने लाइफ में एक्सेप्ट किया था, उसका हाथ थाम लिया था, उसके साथ रिश्ते को जोड़ लिया था, तो वो चीज ना आपका पार्टनर का सपना पूरा नहीं हुआ। आपका पार्टनर को सपना जब पूरा नहीं हुआ, हो सकता है कि आपका पार्टनर को सपने पूरे होंगे जो भी मटेरियल चीजों में होगा, लेकिन उसको फिजिकली नहीं मिला होगा, फिजिकली सेटिस्फेक्शन नहीं मिला होगा, ठीक है ना, उसको फिजिकली जब सेटिस्फेक्शन नहीं मिला होगा तो वो इंसान ना तड़पने लग गया, तड़प के लगने लग गया, और उसको लगने लग गया कि यार मैंने सिर्फ और सिर्फ मतलब मटेरियल चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू दिया था, और मतलब ज़्यादा इमोशन को
वैल्यू नहीं करके मैंने इस इंसान को सिलेक्ट किया था, लेकिन सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन आज मुझे वो डिजायर पूरा नहीं हो रहा है जो मैं चाहता हूँ। फिजिकली डिजायर आपका पार्टनर उस इंसान के साथ पूरा नहीं हो रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस करता है और आपको बारे में सोचता है कि आपके साथ तो वो बहुत खुश था, आपका साथ तो एकदम फुलफिल सोचता था, आपके साथ तो एक आप लोग दोनों ही मतलब हो सकते हो, आपका पार्टनर को लगता है आप लोग दोनों ही एक दूसरे का ड्रीम बॉय है तो ड्रीम गर्ल हो सकते हो पास्ट में, ठीक है ना। एक दूसरे को मतलब विश फुलफिलमेंट थे आप लोग दोनों ही, ठीक है ना। लेकिन पता नहीं उस इंसान के साथ क्या ऐसा हो गया जो इंसान ने आपका इमोशन को कदर ना करके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का हाथ थाम लिया, ठीक है ना। तो इसलिए हो सकता है कि सीधी सीधी बात मटेरियल चीज़ों को लेकर चले गया होगा वो इंसान, उसको पैर फिसल गया होगा, ठीक है ना, जिसके चलते वो इंसान। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना वो दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से क्यों नाराज है आपका पार्टनर, क्योंकि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना वो इंसान दो मुखी सांप है, ठीक है ना। मतलब दोनों हाथों में दो लड्डू लेके घूम रहा है। आपका पार्टनर को ना वो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर साथ नहीं देगा, या तो चीट करेगा, ठीक है ना, धोखा देगा, उसके साथ गेम खेलेगा, ऐसा कुछ भी उसको इरादा नहीं था। आपका पार्टनर तो उसको लगा था कि वो आपसे भी अच्छा है, वो आपसे भी सुंदर है, आपसे भी पैसे वाला है, आपसे भी मतलब संस्कार में अच्छा है, वो इंसान इतना ईमानदार है कि उसका जैसा कोई नहीं, इतनी मतलब उसका तारीफ कर दी, अच्छा देखा, और वो इंसान चले गया और आपको एक रोने धोना एनर्जी में छोड़ दिया, ठीक है। जब उसका जाके वहां पे सपने पूरे नहीं हुए, जब उसको जो सपना देख के हो गया था जब पूरा नहीं, तब उसको समझ में आया ये सब सिर्फ और सिर्फ दिखावा था, बहकावा था जो मैं आ गया था। अभी आपका पार्टनर भले उसके साथ उसके सो रहा है एक बिस्तर में, लेकिन वो आज भी वो इंसान आपको ही याद करता है, क्योंकि इसलिए भी याद करता है कि आप लोग जब भी इस रिश्ते में थे ना एक दूसरे का विश फुलफिलमेंट थे और आप उनका लकी चार्म थे। उनको लगता है कि आप उनके लिए लकी चार्म थे, जब भी आप थे ना उनके साथ उनका हर एक काम बनता था और वो अपने लाइफ में बहुत खुश था, हमेशा उछलते फिरता रहता था। लेकिन जब से उसने आपके साथ धोखा किया, चीट किया और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ चले गया, तब से उसका लाइफ में ना वो सब खुशियां नहीं रही, ठीक है ना। जैसे आप उनसे निकल गए हैं ना, आप मतलब उसने आपको धक्का मार दिया ना, तो उसने खुशियों को भी धक्का मार दिया, उसने आपको मतलब पीछे छोड़ दिया ना, उसने अपनी खुशियों को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि आपसे ही हैप्पीनेस थी आपका पार्टनर का, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना हो सकता है मदर इशू भी हो, ठीक है ना। या तो आपका पार्टनर का मदर ने उसका आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को दिखाया, नहीं तो उसके साथ शादी करवाया, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। नहीं तो उसका फ्रेंड सर्कल से भी हो सकता है, जो फीमेल एनर्जी हो सकता है जिसने ऐसा कहा होगा, ठीक है। और ये भी दिख रहा है अगर आपका पार्टनर फीमेल है तो हो सकता है कि वो इंसान अभी प्रेग्नेंट भी हो, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने हो सकता है आपका पार्टनर को प्रेग्नेंट कर दिया, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि अभी ना बहुत ज्यादा सिचुएशन उसका हाथ से कंट्रोल से बाहर हो गया है। अभी आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना एक वो आ गया है, क्या है, इमोशनल तो है ही नहीं उन दोनों में, लेकिन उन लोगों को ना चाह कर भी वो रिश्ता निभाना पड़ रहा है, ठीक है ना। और थर्ड रोमांटिक पर्सन तो है क्या, आपका पार्टनर को फायदा उठाना चाहता है, फिजिकली फायदा उठाना चाहता है, नहीं तो पैसे से जो भी फायदा था उसका, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर से फायदा मिल रहा है, ठीक है ना। कोई लॉस नहीं है, तो वो चाहे रहे या ना रहे, ठीक है ना। तो रहने से भी अच्छा है, ना रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को। तो इस तरह से जब फील आपका पार्टनर को हुआ उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, तो आपका जो पार्टनर का जो एकदम था ना उसके साथ, अरे वाह ये तो देवी है, ये तो बोले बहुत भगवान है, राजा किंग है, तो उसको बहुत ज्यादा पूछता था ना, उसको अभी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपने ईगो, अभी आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बहुत ज्यादा दिखा रहा है, शो कर रहा है कि हाँ तुमने मेरे साथ ये क्या, दोनों का ईगो क्लेशेस होते जा रहा है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज्यादा एक शांत हो चुका है, अभी उसको समझ में आने लग गया चीजों को, ठीक है ना। अभी ना वो इंसान आपका पार्टनर बहुत ज्यादा ईगो में आ गया है और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को बिल्कुल भी अपने मतलब देखना ही नहीं चाहता वो इंसान, मानो तो देखे, ठीक है ना, उसको देखना ही नहीं चाहता। उनको लगता है कि इस इंसान को मैंने इतना अच्छा सोचा था, लेकिन ये इंसान इतना ही, बात ऐसी हो गई कि आपका पार्टनर को लगता है कि ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना अपना ही जिंदगी में बहुत खुश है,
हैप्पी है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना अभी बहुत कुछ ऐसे चीज़ें छुपा रहा है, और वो उसका मतलब ऐसा भी लग रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और के साथ भी फिजिकली इन्वॉल्व है। तो ऐसा करके आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर शक होता है, ठीक है ना। और हो सकता है कि ये जो शक है ना, ये पूरी तरह से उसका सामने आ गया है, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर खुद से ही मतलब प्यार करने लगा, सेल्फ लव में करने लग गया, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बिल्कुल भी केयर नहीं करने लग गया, ठीक है ना। जो भी पहले उन लोग का जो भी एक बहुत ज्यादा धीरे धीरे मतलब बात, एक बात रिस्पेक्ट भी था ना, वो रिस्पेक्ट भी नहीं रही। प्यार तो नहीं था उन दोनों में, इमोशन तो नहीं था, रिस्पेक्ट जरूर था, ठीक है ना, लेकिन अभी रिस्पेक्ट भी नहीं रहा, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ना अभी बहुत ज्यादा अकेला पड़ चुका है। उसको लगता है कि आप थे ना, आप बहुत ही अच्छा थे, आप तो ईमानदार थे, लॉयल थे इस इंसान के लिए, और इस इंसान के लिए आप सब कुछ करने के लिए भी तैयार थे। आप हमेशा के लिए इस इंसान से मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपने कभी भी इसका बात को टाला नहीं है, ठीक है ना, और कभी भी आप इस इंसान को दुख नहीं देते। लेकिन वही इंसान आपको पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि उसने आपका कदर नहीं किया, जबकि आप ना एक खुद में ही इतना इम्प्रेस हो, ओके। और ये दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर आपको और थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना बैठे बैठे कंपेरिजन कर रहा है, मतलब देख रहा है, ठीक है ना, तुलना कर रहा है कि आप कैसे थे, वो कैसा था, आपका नेचर कैसा था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का नेचर कैसा है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप जैसे भी थे, गुस्सेला थे या तो केयरिंग नेचर थे, आप तो दिख रहे हो केयरिंग नेचर थे, गुस्सा तो कहीं में दिख नहीं रहा है, मैंने ऐसे ही बोल दिया इंट्यूशन से, क्योंकि इस कार्ड से तो लगता भी है कि थोड़ा सा गुस्सा हो सकता है, ठीक है ना। मतलब अगर आप अपना बात नहीं मानते कोई, तो इस कार्ड से लगता है कि हाँ वो बंदा या तो बंदी के पास इतना गुस्सा हो सकता है। लेकिन वो जो गुस्सा है ना, जायज वाला गुस्सा है, कि आपका गुस्सा करना जायज है। आपका पार्टनर को भी ऐसा लगता है आप जो उसको गुस्सा कर रहे हैं ना, वो जायज है। एक्चुअली उसने आपको बहुत ज्यादा ऐसा गुस्सा करने में मजबूर कर दिया, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से। द एम्प्रेस का कार्ड ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर लगता है वो है ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए ये भी सोचता है कि उस इंसान ने किस तरह से उसको बहकाया था पास्ट में, ठीक है ना, किस तरह से उसने दिखाया था कि हाँ वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपके लिए बहुत लॉयल है, बहुत प्यार करता है और बहुत ही ज्यादा उसके लिए है। लेकिन ये सब उनका चाल था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना प्लेयर हो, ठीक है ना, वो प्ले बॉय नहीं तो प्ले गर्ल हो सकता है, कि वो सबके साथ खेलता होगा और इस तरह से आपका पार्टनर के साथ भी खेला है उनका। हो ऐसा दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के कई सारे रिश्ते हैं आपका पार्टनर के भी अलावा, ठीक है ना। आपको उसमें से आपका पार्टनर को भी एक बना लिया उसने, क्या फर्क पड़ गया। अगर आपका पार्टनर ठीक है सब कुछ दे रहा है अपना तो वो ले रहा है, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर देना बंद कर दिया तो लेना बंद कर दिया, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अदर साइड से भी उसको मिल रहा है। उसके बहुत सारे ऐसे रिलेशन है, तुम नहीं तो कोई और देगा, तो वो नहीं तो कोई और देगा, तब ठीक है ना। इस तरह से जब आपका पार्टनर को ये चीज, ये सारी चीजें उसको सामने आई ना आंखों के सामने, तो ये भी ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बोल दिया या तो कैसे नहीं, आपका पार्टनर का इंट्यूशन बोला उसका। धीरे धीरे जब चीजें, एक बात कहती है ना, चोर चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक कभी ना वो चोरी कुछ ना कुछ चोर सबूत छोड़ के ही जाता है। तो ऐसे कुछ उसका मोबाइल में, नहीं तो कि ऐसे कुछ उसको इनर वॉइस ने उसको बोला, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है कि आसपास की कोई लेडी ने, कुछ लेडी हो सकता है, विधवा लेडी हो सकता है, जिसने आपका पार्टनर को बोला होगा कि वो तेरा जो बंदा है जिसके साथ तूने शादी किया, तो जिसके साथ तूने रिलेशनशिप है, वो तो कहीं और भी मुंह मार रहा है, ठीक है ना। वो तो तेरे से भी ले रहा है सब कुछ और दूसरे जगह में भी मुंह मार रहा है। इस तरह से बोला। जब उसने, आपका पार्टनर ने पहले तो उसने बोल दिया नहीं, ये इंसान तो मेरे लिए बहुत लॉयल है, बहुत अच्छा है, ये इंसान मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है ना। आपका पार्टनर को पूरा भरोसा था और इस भरोसे के साथ में उस इंसान के साथ लगा रहा रिस्पेक्टफुली लगा रहा, ठीक है ना। लेकिन एंड में ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को एंड मोमेंट में ना उसको पता चल ही गया, चीजें धीरे धीरे वो आंखों के सामने आने लगे। आपका पार्टनर को जो एक मतलब भरोसा भी नहीं था ना, वो भरोसा नहीं करना चाहता लोगों के बातों में कि हाँ ठीक है, सच्चाई को देखना नहीं चाहता था। लेकिन उसको, वो कहते हैं ना यूनिवर्स चाहे सच्चाई से तुम कितना भी भाग लो, एक दिन ना एक दिन तुम्हारे सामने जरूर आ जाती है, ठीक है। तो ठीक उस तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का छोटी छोटी गलतियां, मिस्टेक होते गया और आपका पार्टनर को ये भनक पड़ते गया। और एक दिन आके उस पार्टनर को पूरी तरह से रियलाइज हो गया कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है, वो इंसान आपका पार्टनर के अलावा भी कई सारे ऐसे लव एफर्ट्स है, ठीक है ना, कई सारे वो हर जगह में जाके मुंह मारता है, ठीक है ना। और उसके मतलब ऐसा दिख रहा है, तो जब आपका पार्टनर को ये लगा तो उसको ऐसा रियलाइज होगा कि उसने ना बहुत गलती कर दिया, उसने ना इंसान को परखने में गलती कर दिया। जो और
और इंसान अभी आपका पार्टनर ऐसा भी लगता है कि आप और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना जमीन आसमान में फर्क है, ठीक है ना। आप भले मुंह पे गुस्सा रखते थे, मुंह पे कुछ बोल देते, लेकिन आप अंतर से और दिल से कभी बुरा नहीं चाहते थे, ठीक है, कभी भी बुरा नहीं चाहा। और द एम्प्रेस का कार्ड ये भी बताता है कि वो इंसान अभी आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, ठीक है ना, आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, आपको इस रिश्ते में सब भूले बिसरे जो भी उसने गड़बड़ किया था सब भुलाना चाहता है और इस रिश्ते में आगे से शुरुआत करना चाहता है। लेकिन अगर वो फीमेल है तो वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो बच्चा है उसका पेट में वो कहाँ जाएगा, ठीक है ना। अगर वो शादी नहीं हुआ, बच्चा नहीं है उसका पेट में, तो वो जो रिश्ता बनाया था उसके साथ, जो भी उसका साथ रहा था, वो सब जो यादें थे, जो भी उसको दर्द थे, वो जब शिकायत थी, वो सब कहाँ जाएगा। क्या आप नहीं पूछोगे, क्या आप अभी भी उसको ऐसा भुला दोगे। ये सब बातों को भी सोच सोच के ना आपका पार्टनर आते आते जो आपके लिए कदम है ना वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है पास्ट में उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, ठीक है ना। अभी उसने इतना रायता फैला दिया कि आप ना अभी आपको ना भरोसा जितना उसका अभी बस की बात नहीं है, ठीक है ना। अभी या तो उसका मदर नहीं तो उसका कोई रिलेटिव में कोई आना पड़ेगा आपका भरोसा जीतने के लिए, क्योंकि आप ना अभी बिल्कुल सा अपने ध्यान में ही जुटे हुए थे। द एम्प्रेस का कार्ड ये भी बताता है कि आपको ना ऐसा भी लगता है कि आप अकेला ही इनफ हो, ठीक है ना, आपको किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और जो जैसा करेगा आपके साथ आप उसको ऐसा ही दोगे, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन जब मिले थे ना एक दूसरे को, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था, ठीक है ना, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था। और ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना खुली किताब की तरह आपका पार्टनर के लाइफ में आया था, कि इतना साफ सुथरा दूध से धुला हुआ है वो इंसान है कि उसने कभी गलती की ही नहीं है, ठीक है ना। वो तो बहुत नादान है, इनोसेंट है, उसको कुछ पता ही नहीं, तो आपका पार्टनर को इस तरह से बिहेव किया, ठीक है ना। वो तो अभी अभी मतलब आया है इस दुनिया में, उसको कुछ पता ही नहीं है रिलेशनशिप के बारे में, पहला प्यार है ये वो, बहुत ऐसा कुछ उसको दिखाया होगा, शो किया होगा। तो आपका पार्टनर ने उसका प्यार को देख के, उसका बिहेवियर को देख से, उसका जो मतलब एक अट्रैक्शन मतलब बहुत ज्यादा एक्शन को देख के जो भी, ठीक है ना, तो आपका पार्टनर क्या हुआ कि आपको ना बिल्कुल सा इग्नोर करने लग गया और आपको सीधा सीधा ये बोल दिया होगा कि तुम ना अभी हमारे बीच में मत आओ। उसने आप ही को थर्ड पार्टी बना दिया होगा कि आपका पार्टनर ने आपको बोला है तुम ही थर्ड पार्टी हो। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपको बोल दिया होगा, और जो बोला था ना वो इंसान अगर ऐसा बोला था ना आपको, तो राइट नाउ ये दिख रहा है कि वो इंसान अपने आप को रियलाइज कर रहा है, ठीक है ना। वो ये रियलाइज कर रहा है कि आप थर्ड पार्टी नहीं थे डियर, थर्ड पार्टी तो वही था जिसको उसने आपके अलावा प्यार किया था, जिसका आपके अलावा उसने उसके साथ जो भी किया था, ठीक है ना, जो भी गलत काम किया था। और ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर ने ये थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर में क्या चल रहा है, द सन का कार्ड एनर्जी और ऊपर द वर्ल्ड का कार्ड, तो यही एक दूसरे के ना अभी खिलाफ हो चुके हैं, ठीक है ना। पहले जो इमोशन था ना एक दूसरे के लिए, बहुत अट्रैक्शन था, तो वो सब बिल्कुल भी फिनिश्ड हो गया। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा ना, तो उन लोगों का रिश्ता पुराना हुआ, जैसे जैसे मतलब चला उन लोगों का रिश्ता, तो वैसे वैसे एक दूसरे के प्रति जो एक इनोसेंट था, जो एक फीलिंग्स था, मतलब रिस्पेक्ट था, ठीक है ना। फीलिंग्स तो नहीं था दोनों में, रिस्पेक्ट जरूर था, ये बताता हूँ, क्योंकि फीलिंग्स वाला कार्ड एक भी नहीं आया ऐसा। द लवर का नहीं तो द टू ऑफ कप्स ऐसा कुछ भी नहीं आया जो मैं बोल सकूं फीलिंग्स का कार्ड आया, ठीक है ना। हाँ, रिस्पेक्ट जरूर है, ठीक है ना, उन दोनों में रिस्पेक्ट बहुत था, ठीक है ना। लेकिन ये चीज वो लोग समझ नहीं रहे थे, वो लोग को लग रहा था कि प्यार था जो भी है। लेकिन ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने एक्चुअली समझने में गलती कर दिया कि वो इंसान जो उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, इतना कुछ उसके लिए मर रहा है, उसको बुरा भला कहने के बावजूद भी वो इंसान आपका पार्टनर का पीछे लगा हुआ है। तो आपका पार्टनर को लगा था कि वो इंसान आपसे भी ज्यादा प्यार देगा, आपसे भी ज्यादा खुश रखेगा, उसके पूरा जीवन को संवार देगा। और आपका पार्टनर उस टाइम पे बेवकूफी कर दी जिस टाइम पे उसको नहीं करना चाहता, और उसका मन फिसल गया, वो इंसान उसका बाहों में जाके गिरा। जब उसका बाहों में जाके गिरा, जब उसका सब कुछ लूट गया वो इंसान, जब उसने सब कुछ उसका खत्म कर दिया, तब उसको रियलाइज हो गया। और ये चीज ना बहुत धीरे धीरे स्लोली हुआ। और ये दिख रहा है कि द सन का कार्ड जाने के टाइम पे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर तो बहुत ही उतावला हो रहा था, उड़ के जा रहा था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता बनाने के लिए, ठीक है ना।
लेकिन जब आने का टाइम हुआ, जब उसको समझ में आया ना कुछ दिन रह के उसके साथ, तब उसको रियलाइज हुआ कि मैं कैसे दलदल में घिस गया हूँ, मैं कैसे एक दलदल में गिर गया हूँ जहां से उठना तो अभी मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर अगर उस दलदल से बाहर निकलने भी चाहे ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, फिर भी आपका पार्टनर का पैर खींच लेते हैं नीचे से, ठीक है ना। क्यों? आपका पार्टनर का एक कर्मा है जो वो सब आपका पार्टनर भुगत रहा है। अभी आपका पार्टनर ना सुबह शाम भगवान को प्रे कर रहा है कि हे भोलेनाथ, हे श्री कृष्ण कन्हैया, मुझे इस मेरे नैया को पार करा दीजिए, ठीक है ना। इस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ये जो कार्मिक सिचुएशन है मुझे ये खत्म कर दीजिए, मुझे ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। आपका पार्टनर ना आप उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ऐसा भी लगता है कि उसने लाइफ का सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जब की थी, बचकाना की थी, बचकानी हरकत की थी अपने जिंदगी में, तो वही हरकत की थी कि उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ चले गया था। अभी वो इंसान वहां से देख रहा है कि वहां से बाहर निकलना चाहता है। और द सन का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा मतलब एक इमोशनल है, आपको लेकर एक सच्चाई है। उनको लगता है कि आप ना एक उगता हुआ सूरज हो, ठीक है ना, और आप ना एक ऐसा इंसान हो कि आप ना सबको खुशियां देना जानते हो, खुशियां बांटने जानते हो, ना कि गम, ठीक है ना। आप ऐसा इंसान ही नहीं जो आप किसी को दुख या दर्द देना चाहते हो। द सन का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना पूरी तरह से आप में मतलब फिदा है, ठीक है ना, पूरी तरह से आप में फिदा है। लेकिन आप में फिदा होने के बावजूद भी वो इंसान किसी और का बिस्तर गर्म कर रहा है। गाइस ये भी बता देता हूँ, द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बता रहा है कि ये रिश्ता बिल्कुल तरह से जो भी उसका थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ता है बिल्कुल सा वो खत्म करके दी एंड करके फिर से आपके साथ एक नई चैप्टर खोलना चाहता है और आपको ना पूरी तरह से अपना बनाना चाहता है वो इंसान, ठीक है ना। वो पूरी तरह से आपको जो भी उनका लाइफ में गुजरा था ना, गई गुजरी बातें सब कुछ आके आपको बोल भी देना चाहता है, खुली किताब की तरह आना चाहता है आपका पार्टनर, ऐसा दिख रहा है। और आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है राइट नाउ। आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि वो इंसान तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा दुख है, भले वो इंसान इस टाइम पे शो करता होगा अपने सोशल मीडिया में कि वो बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन उसको ही पता है, ठीक है, कि अंतर आत्मा में उसको कैसे दुख है, ठीक है ना। फिर भी वो इंसान दुनिया को दिखाता नहीं होगा अपना इमोशनल साइड, ऐसा भी हो सकता है। द सन का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि द सन का कार्ड आप में आया ना, तो ऐसा बोल रहा हो कि द सन का कार्ड कि आप बहुत पॉजिटिव हो, आप बहुत ही हैप्पी हो, आपको लगता है कि वो इंसान आएगी तो वेलकम है और जाएगा तो भीड़ कम है, ठीक है ना। आपको लगता है कि और ना आए तो ही बेटर है, क्योंकि ऐसा गंदा और इतना धोखेबाज, इतना चीटर इंसान ना ही आए तो बेटर है, ठीक है ना। आपको ऐसा ही लगता है। और आपको ना पूरा श्री कृष्ण भगवान के ऊपर पूरा फुल्ली 101% ट्रस्ट है कि श्री कृष्ण भगवान ना किसी के साथ नाइंसाफी करता ही नहीं। पहली बात, आपको पूरी तरह से ये विश्वास हो गया है, अगर पास्ट में नहीं था तो राइट नाउ आपको विश्वास हो गया। द सन का कार्ड ये भी बताता है कि आप ना किसी भी तरह से ना मतलब आप ना हारने वाला इंसान हो ही नहीं। भले आपको ना कोई बहुत ज्यादा तकलीफ दे दे, आपको धोखा दे दे, चीट कर दे, आपका लाइफ को तहस नहस कर दे, फिर भी आप उठ के खड़ा होते हो, फिर से आप नई शुरुआत करते हो, ठीक है ना। हो सकता है कि आपने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी देखी होगी, ओके। द सन का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि वो इंसान आपके साथ था तो कितना उसका चाइल्डनेस था और कितना उसने बचकाना भरी थी, कितना वो खुश था, किसी चीज़ का फिक्र नहीं था। उनको लगता था कि आप होना उसके साथ बस हो गया और कोई नहीं चाहिए, उसका जिंदगी का हर चीज़ मिल गया, ठीक है ना। लेकिन जैसे आपका पार्टनर का उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आप दोनों के रिश्ते में एंट्री हुआ, जब उसने उसका साथ दिया और वो लालच में साथ दिया था, ठीक है ना, लालच में साथ दिया था, ऐसा दिख रहा है। तो जिसके चलते आपका पार्टनर को भी लगता है कि आज मेरा खुशियां छीन लिए, मेरा खुशियां छीन गई है मुझसे, और जो भी मैं इतना अच्छा था, खुश था, मोटिवेशन था, वो सब मोटिवेशन भी छीन गई है। अभी आपका पार्टनर जो आपका पास्ट में आपका पार्टनर ने कहा था कि आप कार्मिक हो, आप उन लोगों के बीच में मत आइए, उनको उन दोनों का रिश्ते में बीच में मत आइए, इस तरह से आपका पार्टनर ने आपको कहा था, ठीक है ना। तो उस चीज को भी रियलाइज कर रहा है कि मैं कितना पागल था, कितना बेवकूफ था, मैंने अपने ही सच्चा प्यार को और जो मेरे लिए जान देता था, दीवाना था, आवारा था, उसी को ही मैंने मतलब कह दिया कि तुम ही बीच में आ रहे हो, ठीक है ना। जबकि मैं भी उससे प्यार करता था, क्योंकि मैं जब भी उसके साथ था बहुत खुश था, भले वो मेरे लिए जान छिड़कता था, इसलिए शायद मुझे उसका कदर नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं उसको छोड़ के किसी और का बिस्तर गर्म किया ना, तब जाके मुझे पता चला कि उसका साथ कैसा हैप्पीनेस था और यह भी कैसा लग रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना चाह कर बहुत सारे ऐसे गलतियां किया, ऐसे काम किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, जिसको सुन के ना आपको, अगर मैं तो ज्यादा एक्सप्लेन
नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा अगर आपको असलियत में पता चले ना, तो आप ना मतलब आपको सोचेगा कि शायद मैं ये बात नहीं सुनता तो ही अच्छा था, इस तरह से आपका मन में आ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का कार्ड। तो गाइस जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना अभी ऐसा चल रहा है, दोनों में जस्टिस मतलब कर्मा हो गया है, कर्मा स्टार्ट हो गया उन दोनों का, बैड कर्मा। और ऐसा भी दिख रहा है जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को पाने के लिए साम दंड भेंट जो भी उसके बनता था, ब्लैक मैजिक से लेकिन जो भी काला जादू जैसा भी उसको बनता था, किसी को पॉलिटिक्स करना, किसी को एकदम माया जाल में फंसा देना, ठीक है ना। तो जैसे भी उसको बनता था साम दंड भेंट वैसा ही किया था उसने। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि कर्मा नाम का भी चीज होती है, ठीक है ना। और कर्मा किसी को नहीं छोड़ता, चाहे छोटा इंसान हो, चाहे बड़ा इंसान हो, चाहे बुढ़ा इंसान हो, चाहे जवान इंसान हो, चाहे अमीर इंसान हो, चाहे गरीब इंसान हो, चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, कर्मा सबके लिए एक ही है, ठीक है ना। आप मानो या ना मानो, आज मिलेगा, अगर कोई इंसान आज के डेट में आपको रुलाता है तो कल का उसका भी बारी आएगा रोने के लिए, ठीक है ना। वो अपनी बारी के लिए भी इंतजार करना चाहिए। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को बिल्कुल भी यह सबसे पूरा मतलब नहीं था, उसको बस अपने ही मतलब था, अपने फिजिकल डिजायर पूरा करने का मतलब था, अपना जो भी चाहा उसने जो भी पाना चाहा उस ख्वाहिश को पूरा करने का मतलब था। कोई कहता है ना कि मैंने इस चीज को चाहा, इसमें हाथ रखा तो ये मेरा ही है, ठीक है ना। भले वो इंसान किसी का भी हो, किसी का भी पेट काट के वो इंसान ले ले, इस तरह से, ठीक है ना। तो बहुत ही ज्यादा उसने यूनिवर्स को मतलब चैलेंज कर दिया, मतलब श्री कृष्ण भगवान को चैलेंज कर दिया उस इंसान ने। और आपका पार्टनर को इस तरह से पेश आया कि आपका पार्टनर ना चाह कर भी उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन का बात मानना पड़ा, उसका बिस्तर गर्म करना पड़ा, उसके साथ फिजिकली रिलेशन बनाना पड़ा, उसके साथ शादी करनी पड़ी, उसके साथ जो भी है करनी पड़ी। लेकिन अभी दोनों ही हाथ जोड़ रहा है अपने अपने तरीके से, ठीक है ना। क्यों? सबसे पहले तो आपका पार्टनर हाथ जोड़ रहा है श्री कृष्ण भगवान से कि मेरे से गलती हो गया, श्री कृष्ण भगवान मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है ना। तो क्यों माफ कर दीजिए? क्योंकि आपका पार्टनर को भर भर के कर्मा मिल रहा है। जो आपका पार्टनर ने उसको सोच के गया था ना, वैसा कुछ भी नहीं। आपका पार्टनर को क्या नहीं मिला? आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ उस रिश्ते में ना न्याय नहीं मिला, मतलब उसको ना रिस्पेक्ट नहीं मिला, उसको एक जो जगह था वो नहीं मिला, जो उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। उल्टा उसका ऑपोजिट किया, उल्टा उसको धोखा मिला, चीट मिला जो आपके साथ उसने किया था, जिसके चलते अभी आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से भी हाथ जोड़ रहा है कि अरे भैया जो भी है, मतलब सामने वाले को बोल रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की अब मुझसे तुम्हारा ये सब देखा नहीं जाएगा। तुम मेरे साथ भी रहते हो, मेरे साथ भी रहते हो और दूसरे के साथ भी रहते हो, तुम उसके साथ भी ऐसा करते हो, मेरे साथ भी ऐसा करते हो, तुम मेरे साथ भी प्यार करते हो, उसके साथ भी प्यार करते हो, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ही ऐसा, ठीक है ना। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। उसको बस अपने डिजायर पूरी करनी है, चाहे वो फिजिकली हो, पैसे से हो, चाहे कैसे भी हो, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को भी ऐसा ही चीज है। लेकिन स्टार्टिंग में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए लेकिन बहुत ही अच्छा बना था, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ना वो जो अच्छा बना रहा था उसको बेवकूफ बना रहा था, वो उसको समझ में नहीं आया। उसका जो एफर्ट था वो हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा इमोशनल हो, नहीं तो हो सकता है कि वो कहते हैं ना अटेंशन सेकर हो सकता है, अटेंशन सेकर। अगर उसको अटेंशन पाना का बहुत मतलब मन रहता है, अगर कोई उसको भर भर के अटेंशन दे रहा है ना, तो वो इंसान उसके साथ भी चले जाए और कुछ भी करके आ जाए, ठीक है ना। उसको बस अटेंशन पाने की हो सकता है कि आदत हो, जिसके चलते वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को भर भर के अटेंशन दे रहा था, जिसके चलते वो आपका पार्टनर को लगा होगा कि नहीं नहीं, ये इंसान तो मुझे बहुत प्यार करता है, ये इंसान तो मेरे लिए पागल है, दीवाना, कुछ भी कर लेगा, चांद तारे लाके देगा। लेकिन उसको पता नहीं था कि ये सिर्फ और सिर्फ तेरा फायदा उठाने वाला है और तू इसके साथ रहे या ना रहे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। बस ये दिखावा कर रहा है, इसके अलावा भी इसके लाइफ में बहुत सारे रिश्ते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ, और हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का काम ही ऐसा है कि लोगों को प्यार करना, उसके साथ खिलवाड़ करना, उसका भावना के साथ खिलवाड़ करना, और जब उसका असलियत सामने आ जाए तो उसको छोड़ के किसी और के साथ चले जाना। तो लोग ऐसा भी हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का काम ही है कि लोगों का जिंदगी को बर्बाद करना, और जिसमें से आपका पार्टनर उसमें फंस चुका था, ठीक है ना, उसके चंगुल में फंस गया था।
और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर भी स्टार्टिंग में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया था, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन जैसा कहता था वैसा ही करता था वो, और हर एक बात मानता था, और आपको क्या कर रहा था, आपको अनजस्टिस कर रहा था। जो आपको समय देना चाहिए वो आपको नहीं दे रहा था, जो आपको प्यार देना चाहिए आपको नहीं दे रहा, जो आपके साथ घूमना फिरना चाहिए, बातें करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, वो आपको ना देगा, भर भर के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को दिया, क्योंकि उनको लगा था कि वही इंसान ना आपका पार्टनर को सारे सपने पूरे कर देंगे। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो आगे जाके एक दलदल में फंस रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है ना। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को तो अच्छी तरह से पता था कि आने वाला टाइम पे ये इंसान मुझे खुद ही छोड़ के चले जाएगा, मुझे इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्यों, कोई कोई ऐसा होता है, ठीक है ना, कोई कोई इंसान को पता होता है कि ये इंसान आने वाला टाइम पे मुझे खुद ही छोड़ के जाएगा, क्योंकि मैं हूं ही ऐसा, मैं तो इसके साथ भी करूंगा, उसके साथ भी करूंगा, इसके साथ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं उसके लिए तो स्टार्टिंग में तो आपको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा दिखाया होगा कि वो बहुत प्यार करता है, उससे बहुत ही लगाव है, उनका इमोशनली कनेक्ट है, सच्चा प्यार है, ट्रू लव है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरा ना उसके साथ रह के उसको समझ में आया, अरे ये तो मेरा कार्मिक है, सबसे दुनिया में अगर मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है तो यही है, इसी ने मेरे लाइफ को तबाह कर दिया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए ना आपका पार्टनर के दिल में ना खाली बद्दुआ ही बद्दुआ है, भर भर के बद्दुआ है। वो आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बोलता है कि ये मर जाए, जिंदगी ये खत्म हो जाए, ये इंसान ने मेरे लाइफ को तहस नहस कर दिया, मेरा सच्चा प्यार जो मेरा, देखो स्टार का कार्ड है ऊपर ही है, तो मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग ना वो हो क्या हो, एक विश फुलफिलमेंट थे, ठीक है ना। एक दूसरे का सपनों का राजकुमार या तो राजकुमारी थे, दोनों ही एक दूसरे के लिए। लेकिन उन दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आग लगा दिया, इस रिश्ते में आग लगा दिया, उसने इस रिश्ते को तहस नहस कर दिया, और आपका पार्टनर को उसने अपने जाल में फंसा लिया। और बहुत ज्यादा जब जाल में फंस गए आपका पार्टनर, और आपका पार्टनर को आपके बारे में सोच ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। आप रो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, नहीं सो रहे हो, रात को जग रहे हो, सो रहे हो, क्या कर रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, कहाँ किससे बातें करो, नहीं, आपको तो एकदम लावारिस का तरह छोड़ दिया उसने, लावारिस बना दिया उसने आपको, ठीक है ना। ऐसा छोड़ दिया कि ऐसा तो कोई नहीं छोड़ता जिस तरह से आपका पार्टनर ने छोड़ा, ठीक है ना। और अपने लाइफ में बहुत ज्यादा खुश था, हैप्पी था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बहुत अच्छे अच्छे दिन काट रहे थे। और जैसे जैसे उसको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का अंदर का गहराई को पता चला कैसा संस्कार है, क्योंकि इंसान ना चाहे कैसा भी हो, कितना भी दिखावा क्यों ना कर ले, ठीक है ना, उसका जो असली नेचर है, जो उसका असली स्वभाव है ना, तो एक दिन बाहर आ ही जाता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे उसको साथ रहा दिन ब दिन, तो वैसे वैसे वो असली चेहरा बाहर आने लग गया, ठीक है ना। कोई भी नहीं छुपा सकता अपना बिहेवियर, अपने आदत को कोई नहीं छुपा सकता। जो इंसान एक जगह पे नहीं 10 जगह पे मुंह मारने वाला, जिसका आदत यही है, वो चाहे कितना भी कोशिश कर ले अच्छा बनने के लिए, दिखाने के लिए, लेकिन उससे नहीं होगा, एक ना एक दिन वो चीज बाहर आ ही जाएगा, ओके, और वो रियलाइज हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से आपका पार्टनर को भी रियलाइज हुआ है जस्टिस का कार्ड से। और जस्टिस का कार्ड ये नहीं, ऐसे नहीं आया उनकी लाइफ में जस्टिस का कार्ड इसलिए आया क्योंकि आपका पार्टनर ने आपका लाइफ को तबाह कर दिया था, ठीक है ना, आपके लाइफ को तहस नहस कर दिया। उस इंसान ने आपको माझधार में जाके आपका नाव में छेद करके ना वो इंसान चले गया था, ठीक है ना। आप मरो, जियो, खाओ, पियो, उसको कोई फिक्र नहीं था, अपने लाइफ में बहुत ही खुश था। लेकिन अभी ये दिख रहा है कि उसको भी जब पड़ी ना ऊपर गए, अभी जस्टिस मांग कर रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि उनके साथ अनजस्टिस हुआ, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफी हो गया है। तो नाइंसाफी कैसे हो गया कि आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने ना इसके साथ आके ना नाइंसाफी कर लिया, मैं अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया इस इंसान के साथ आकर। मैंने तो इस इंसान को बहुत अच्छा सोचा था, ये बहुत ज्यादा सपने सजाए थे, और जितना अच्छा सा सपने सजाया था उतने ही अच्छे गंदे तरीके से मैंने इस इंसान के साथ एक सिचुएशन को देखना पड़ा। अभी आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपसे माफी मांगना चाहता है। क्यों, अभी द स्टार का कार्ड ही ऊपर है, तो आपका पार्टनर लगता है कि आप ना एक स्टार जैसा चमक रहे हो। और ये भी कहावत है, जो जितना बड़ा धोखा खाता है ना अपने लाइफ में, वो उतना ही बड़ा सक्सेस को भी प्राप्त करता है, ठीक है ना। अगर आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ होगा ना, तो आने वाला टाइम पे आपके साथ बहुत बड़ा सक्सेस भी मिलेगी, ठीक है ना। हर काली रात के बाद सवेरा होता है डियर, बस समय कभी एक जैसा नहीं रहता है, समय को बिलीव कीजिए। और श्री कृष्ण भगवान किसी के साथ नाइंसाफी करता ही नहीं है। जो आपका पार्टनर आज आपको दूर दे के आपसे धोखा
धोखा दे के चीट करके किसी और के साथ रह रहा है ना, किसी और के साथ रह रहा है, तो उसको भी राज नहीं आ रहा है। भले आपको लगता है कि वो इंसान तो बहुत खुश है, उसको तो सब कुछ मिल रहा है, उसके साथ तो न्याय हो गया है, मेरे साथ अन्याय हो गया और मैं जस्टिस जस्टिस चिल्लाते रह गया, ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ कुछ ऐसे चीज होता है जो दिखता नहीं है, ठीक है ना, बाहर शो नहीं करता, लेकिन अंदर उतना ही गहरा होती है घाव। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बाहर से बहुत ही अच्छा दिखाता है, शांत दिखाता है सबको और बहुत ही है लाइफ में हैप्पी चलता है, लेकिन उतना ही उसका दिल में ना बहुत बड़ा जख्म है, बहुत बड़ा घाव है जो जस्टिस का कार्ड से सामने आती है और डीप लेवल पे अब बहुत ही बड़ा घाव है, ठीक है ना। और उनको ये भी लगता है कि आज का डेट में अगर उसको कर्मा मिल रहा है ना भर भर के, सारे काम बिगड़ गए, सारे काम आपका पार्टनर का बिगड़ गए और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो भी छुपी हुई जो राज था, जो भी उसने किया था, ठीक है ना, उस सारे सच्चाई उजागर हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि देखो डिवाइन से कोई आगे नहीं जा सकता, ठीक है ना। कोई अगर ब्लैक मैजिक कर रहा है, बुरी चीजों को लेकर किसी को लाइफ को तकलीफ कर रहा है, परेशान कर रहा है ना, तो उसको भी घूम फिर के आना ही है, ठीक है ना। तो वो जो भी उसने किया था ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को इस रिश्ते में आपके साथ, तो सारे चीजें घूम फिर के उसको ही मिल रहा है, ठीक है ना, वो भी सूद समेत। अब जब सूद समेत उसको मिल रहा है ना, तो वो तौबा तौबा कर रहा है और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी देख रहा है, माफ कर दो मुझे प्लीज भोलेनाथ, माफ कर दो। और ये बोल रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका हाथ पैर जोड़ रहा है, लेकिन सामने से नहीं जोड़ रहा होगा, लेकिन वो जरूर आपको 5D लेवल में वो जोड़ता होगा, ठीक है ना, कि यार मैं उस इंसान का प्यार छीन के ना, उस इंसान के साथ बुरा करके ना, आज मेरा पूरी तरह से वाट लगी पड़ी है, जिंदगी खत्म हो गई है मेरी, ठीक है ना। जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर अभी आपके साथ न्याय करना चाहता है। उनको लगता है कि उसने जब आपके साथ न्याय नहीं किया ना, तो यूनिवर्स ने, श्री कृष्ण भगवान ने उनके साथ भी न्याय नहीं किया, ठीक है ना। तो जिसके चलते आपका पार्टनर ना अभी उस ऐसा भी दिख रहा है कि वो ना उसको ना एकदम अच्छी तरह से रियलाइज हो गया। वो कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला का लाठी पड़ती है तो आवाज नहीं होती, लगती बहुत जोर से, तो आपका पार्टनर को लग बहुत जोर से रही है। और ऊपर ही स्टार का कार्ड है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ना ऐसा कर रहा है कि वो इंसान हाथी का दांत बना रहा है, ठीक है ना, एक तो दिखाने के लिए कुछ और, खाने के लिए कुछ और। उसने सोशल मीडिया में हो सकता है बहुत ही अच्छे अच्छे पिक अपलोड किया होगा, खुश है, हैप्पी है, मजे में जी रहा है, लेकिन उसका अंदर का जो चीज है ना उसको ही पता है। कोई कोई ऐसे लोग रहते हैं जो दिखावा करते हैं, खाली शो ऑफ करते हैं, लेकिन होते कुछ नहीं है। जिस तरह से आपका पार्टनर भी एक हो सकता है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि उसने ना आपके साथ जो अनजस्टिस किया ना, तो उसको भी अभी मतलब अनजस्टिस मिल रहा है, उसको भी कर्मा मिल रहा है, भर भर के आपका पार्टनर को कर्मा मिल रहा है। आपका पार्टनर ना सुबह शाम रोते हैं, ठीक है ना, अपने हरकतों से अपने बहुत सारा रिग्रेट है, उसने ऐसा किया कि उसने ये भी दिख रहा है कि उसने पास्ट में ना आपका बिल्कुल भी कदर नहीं किया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का चलते ना आपका पार्टनर ने हो सकता है दुनिया के हर एक गाली आपको दिया होगा, कुत्ते से लेके एकदम कमीने से लेके हरामी से लेके एकदम नीच तक उसने आपको सब कुछ बोल दिया होगा, ठीक है ना। ऐसा दुनिया का कोई गाली नहीं होगा जो उस इंसान ने आपको नहीं दिया होगा। क्यों? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा उछल रहा था, उसको लगा था कि वो इंसान उसका नैया पार कर देगा, ठीक है ना, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि आप थे उनका। स्टार का कार्ड ये भी बताता है कि आज के दिन में जब उसके पास कोई नहीं रहा ना, जब कोई एक सच्चा इंसान उसके लाइफ में नहीं रहा ना, तो वो जब सोचता है कि यार काश मेरे भी एक कोई चाहने वाला था, मेरा भी कोई एक सच्चा पार्टनर होता, ट्रू लव होता, तब उसको घूम फिर के आप ही को याद आता है कि वो आप ही को मिस करता है और ऐसा सोचता है कि आप उनका सच्चा प्यार थे, आप उनका ट्रू लव थे। लेकिन वो कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता, बहुत सारे ऐसे लोगों को क्यों नहीं मिलता, क्योंकि काफी लोग ना जब सच्चा प्यार मिलता है ना, तो वो ना बेहतर को छोड़ के ना बेहतरीन के पीछे भाग जाता है। और जब वो बेहतरीन भी नहीं मिलता है, तो बहुत सारे ऐसे लकी लोग हो सकते हैं जो और बेहतरीन को मिल गया हो, ठीक है ना, नहीं तो बहुत ऐसे लाखों में एक ही लोग हो सकता है जो बेटर को छोड़ के बेहतरीन को मिल गया होगा, ठीक है ना। लेकिन वो जो 99 लाख है ना, वो सब कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, नहीं मिलते। तो जब वो लोग घूम के आते हैं ना बेटर के पीछे, जब बेहतरीन नहीं मिलता है तो जब बेटर के पीछे आता है तो देखते हैं कि बेटर भी निकल चुका होता है, ठीक है ना, बेटर भी किसी और जगह निकल चुका होता है, तो उनको कुछ नहीं मिलता है, तो वो अकेला रह जाता है। आपका पार्टनर ये देख रहा है कि उसने काफी माइंड गेम खेले, काफी दिमाग लगाया, काफी बातें छुपाए, हाइड एंड सीक खेला आपके साथ इमोशनली उसने बहुत ज्यादा आपका ड्रेन किया, आपको कहीं का नहीं छोड़ा उस इंसान ने, ठीक है ना, आपको अच्छी तरह से यूज कर लिया। और जब ये सब करके उसने
बहुत ज्यादा गेम प्लान करके गेम खेल के जो उसने किया था ना, तो उसका सजा भी उसको मिल गया है। अभी सेम टू सेम उसको भी मिला है और साथ में उसका दुगना बढ़ के मिल रहा है, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ना हाय हाय कर रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि आपके साथ न्याय हो रहा है, ठीक है ना। भले आप मानो या ना मानो, लेकिन आज नहीं तो कल आपको ये चीज दिख भी जाएगा और हो सकता है कि आप अगर बहुत भाग्यशाली हो तो आपको ना एकदम आंखों से एकदम फेस टू फेस सारी चीज दिख जाएगा कि आपका पार्टनर में लाइफ में क्या चल रहा है वो इंसान। और जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज्यादा इस तरह से मैटर लगा पड़ा हुआ, मैटर हो गया ना कि समाज को लेकर, नहीं तो बहुत ज्यादा पुलिस वगैरह, मतलब इस तरह से कोर्ट कचहरी लफड़ा ऐसा चल रहा है, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि उसके अपने ने ही उसको ना बहुत अच्छी तरह से लूट लिया, ठीक है ना। किसी अपनों ने ही, हो सकता है किसी अपनों ने ही उसके साथ रिवेंज लेने का सोच रहा था, बदला लेने का सोच रहा था, ऐसा भी हो सकता है। उनका रिलेटिव में कोई हो सकता है जिसने बहुत ज्यादा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया होगा, आपका पार्टनर को उस रिश्ते में जाने के लिए इमोशनली बहुत ज्यादा कहा होगा, ठीक है ना, कि तुम उसके साथ जाओ, बहुत बेस्ट रहोगी, अच्छा रहोगी। लेकिन ये दिख रहा है कि उसको ये वो जो बोल रहा था ना, वो रिलेटिव बोला, वो हो सकता है कि जानबूझ के ऐसा कर रहा था ताकि आपका पार्टनर का लाइफ ना बर्बाद हो जाए। क्योंकि वो इंसान हो सकता है कि दिखावा आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा अच्छा करता होगा मुंह पे कि मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा मानता हूँ, तुम्हारे अच्छा हो, ऐसा सोचता हूँ, लेकिन वही आपका पार्टनर का पीठ पीछे ना उस आपका पार्टनर को बुरा चाहता है, जिसके चलते आपका पार्टनर को ना जानबूझ के उस इंसान ने, उसका फैमिली मेंबर से, नहीं तो फ्रेंड से जानबूझ के उस दलदल में ढकेल दिया, ठीक है ना। जिसके चलते ना आपके इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आपको ना जो आप कर्मा बोल रहे, तो ये कर्मा ना उस 3 लोगों के लाइफ में आया है। सबसे पहले तो आपका पार्टनर का लाइफ में कर्मा चल रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज्यादा ऐसे सिचुएशन हो रहा है, मतलब वो ना चाहता नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान ना एक बार कर्म करने में मनमानी कर सकता है, लेकिन किए हुए कर्म को भुगतने में कभी मनमानी नहीं कर सकता। तो वही आपका पार्टनर का हालत है। और नेक्स्ट कर्मा मिल रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कर्मा कैसे मिल रहा है? उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कर्मा उसको डिवाइन दे रहा है, ठीक है ना। और जो भी उसने किसी और का, मतलब जो भी उसने किसी आपका पार्टनर का अलावा किसी और का जो दिल दुखाया था और के साथ चीट किया था, तो वो लोग भी आके आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को मतलब कुछ इस तरह से शो कर दिया है, या तो कोर्ट कचहरी वाला सीन लग रहा है। जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि वो लोग ने भी अपना वो आवाज उठाने लग गया, ठीक है ना। तो अभी हर तरफ से ऐसा आ गया कि आपका पार्टनर को लगता है कि यार मैंने पास्ट में इतनी गलत कर दिया था कि आज के डेट में मुझे ही सब कुछ सहना पड़ रहा है। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि हम जैसे करते हैं वैसे ही हमें भी मिलता है, ओके। इसलिए हमेशा कभी भी किसी के लिए बद्दुआ नहीं देने, ठीक है ना। हो सके तो अगर आपको लगे कोई इंसान आपको धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, तो आप उसको श्री कृष्ण ऊपर हवाले कर दे, ओके। यूनिवर्स देख लेगा इस तरह से, ओके। और नेक्स्ट ये जस्टिस का कार्ड भी बताता है कि आपका पार्टनर आपसे माफी मांगना चाहता है आपने किए हो को। उनको लगता है कि वो इंसान अगर आपसे माफी नहीं मांगेगा ना, तो वो इंसान कभी खुश नहीं रह पाएगा, अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है ना। और कभी उसको मतलब स्वर्ग तो दूर की बात, शायद उसको नर्क में भी जगह ना मिले, इस तरह से उनका ख्याल है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ऊपर ही स्टार्स का कार्ड है, क्योंकि उनको लगता है कि आप ना एक फरिश्ता हो, आप डिवाइन एंजल हो, ठीक है ना, आर्ट एंजल हो। आप ना एक फरिश्ता थे उनके लाइफ में, उनके लिए कि आप उनको ना सब पूरी तरह से उसका सिचुएशन से, उसका अंतरात्मा से, मतलब आप ना उसको बनाने के लिए इस धरती में आए थे। एक्चुअल में आप उनके लिए ही आए थे, लेकिन उसी इंसान ने अपने गलती से अपने चीजों को लेकर खराब कर दिया और आपको ही मतलब ठुकार दिया, ठीक है ना। और जब आपको ठुकार दिया तब वो दिख रहा है ना, एंजल तो देख ही रहे, समय तो देख ही रहे, समय कभी मतलब अंधा नहीं है, वो उसको सब कुछ दिखता है। भले एक बार समय बहरा हो सकता है, ठीक है ना, सुनाई ना देता हो, लेकिन समय तो देख रहा था कि आपका पार्टनर क्या कर रहा है, ठीक है ना। और समय उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी देख रहा था जो कर रहा था, ठीक है ना, बस कर रहा था। और श्री कृष्ण भगवान देख रहा था कि तुम लोग कितना मतलब दलदल में कितना गिरा हुआ, कितना गिर सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। तो जब आप लोग का पार्टनर वो इंसान वो गिरते गया, इतना गिर गया दोनों इंसान ने एक दूसरे को कि अभी एक दूसरे का दोनों को नोच खा रहे, एक दूसरे का साथ रहने से उनको लगता है कि बस एक दूसरे को मतलब मार काट के खत्म कर दे, ठीक है ना। एक दूसरे का शक्ल तो दूर की बात, एक दूसरे का नाम भी
से नफरत होता है, एक दूसरे को बोलते होंगे मैं इसको जानता ही नहीं है, मेरे लिए अजनबी है, ऐसे ही बोल देता होगा वो इंसान, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इतनी बुरी तरह से उनका ईगो दोनों का क्लैशेस हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि दोनों का ईगो, क्योंकि आपका पार्टनर के बहुत ज्यादा ईगो है, गुस्सा है, जिसके चलते उस इंसान को ना, और कोई कोई कहते भी ना आपका पार्टनर भी ऐसे, उसको चाहिए तो सब कुछ चाहिए, 100% चाहिए उसको, 99% नहीं चाहिए, ठीक है ना। आपसे जब 100% मिल रहा था तो उसको हजम नहीं हो रहा था, ठीक है। तो वहां पे जब उसको 100% तो मिलना दूर के बाद, उसको तो जो मिल रहा था परसेंटेज उसके माइनस में जा रहा था, क्योंकि वो इंसान ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ही ज्यादा आपका पार्टनर को ना पाने के लिए बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे काम किया जो यूनिवर्स का खिलाफ था, ठीक है ना। भगवान देख रहा था उसको, भगवान टाइम देख रहा था, लेकिन उसको, वो कहते हैं ना कि एक बार श्री कृष्ण भगवान देखते रहता है कि कितना गिर सकता है ये इंसान, कितना नीचे तक गिर सकता है, कितना नीच बन सकता है, जरा मैं भी तो देखूं। तो आप भगवान श्री कृष्ण भगवान भी लोगों को देखते रहता है, ठीक है ना। तो जब देखते देखते जब उसका घारा भर हो गया ना, तब उसको भगवान श्री कृष्ण बोले ने अब तेरा बेटा टाइम आ गया है, ठीक है ना, अब तुझे मिलेगा जस्टिस। तो जस्टिस का कार्ड यह भी बताता है कि उनको भी अपनी तरफ से बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, इससे भी देखने को मिल रहा है कि आपका पार्टनर बिल्कुल भी उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, जो रिस्पेक्ट करता था। प्यार तो दूर की बात, प्यार तो पहले भी नहीं था, रिस्पेक्ट तो थी ही नहीं, और रिस्पेक्ट था वो भी खत्म हो गया। अभी वो इंसान उस आपका पार्टनर का रिश्ते को ना डिवोर्स दे देना चाहता है, पूरी तरह से तहस नहस कर देना चाहता है, उस रिश्ते में कुछ भी अभी बच नहीं चाहता है। और आपका पार्टनर घूमते फिरते और धक्का खा के पूरा दुनिया में लूट लाट के वो इंसान आपके पास आना चाहता है और आपसे माफी मांगना चाहता है, ठीक है ना। अभी वो आपके लिए ये भी सोचता है कि शायद अभी आप माफ नहीं करोगे, क्योंकि आप पहले बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान थे, लेकिन अभी आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बन चुके हो, इतना प्रैक्टिकल बन चुके हो कि आप ना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, और आप ना फिर से अपने दिल को दुखाना नहीं चाहते हो सकता है कि आपको ये लगता है ना, उस इंसान ने ना आपको जिस तरह से तोड़ा है, धोखा दिया, परेशान किया ना, तो आपको ना पूरा दुनिया का इंसान से नफरत हो गई, ऐसा भी आपको हो लगता है कि आपको ना ऐसा लगता है कि मैं अकेला रह जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा, लेकिन किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगा, किसी से प्यार नहीं तो मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो आपको उस इंसान ने पूरी तरह से तोड़ दिया है, उस इंसान ने आपको जकड़ के फेंक दिया है, ठीक है ना। अपने लाइफ से जो दूध से मक्खी निकाल के फेंकते ना, उस तरफ से अपने लाइफ से उसने आपको निकाल के फेंका था। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा गुरूर हो सकता है, उसको अपनी खूबसूरती में, अपनी चीजों में, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जिद्दी अकड़ू किस्म के हो सकता है, सक्सेस का पीछे भागने वाला, और बहुत ज्यादा अटेंशन सीकर भी हो सकता है, जिसके चलते उसने ऐसा किया था। लेकिन आपका पार्टनर को अभी रियलाइज हो चुका है अपनी चीजों को, क्योंकि जब उसके पास कुछ नहीं रहा ना, वो कहते हैं ना कि एक छोटा सा अहंकार ने रावण का भी जिंदगी ले ली थी ना। तो अहंकार बहुत एक छोटी सी है, ठीक है ना, लेकिन वो इंसान ये छोटी सी चीज ना पूरी तहस नहस कर देती है, ठीक है, चीजों को। तो वो अहंकार जो आपका पार्टनर का मन में था, उस अहंकार ने ना आप दोनों का रिश्ते को तो तबाह कर दिया, साथ में उसका लाइफ को भी तबाह कर दिया। आपका पार्टनर का पास कुछ भी नहीं बचा अभी आपको देने के लिए, उसको लगता था वो सब तरफ से लूट गया, ठीक है ना, वो फिजिकली भी लूट गया, वो इंसान पैसे से भी लूट गया, उसका इज्जत भी लूट गई, उसका हर एक चीज लूट गया, उसके पास कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए। लेकिन फिर भी वो चाहता है कि आप अगर उसको मतलब एक बार अपने लाइफ में रखो भी नहीं ना, एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या तो कोई भी रिलेशनशिप में, लेकिन उसको ना माफ कर दो, ठीक है ना। भले आप उसको फ्रेंड भी नहीं बनाओ, लेकिन उसको माफ जरूर कर दो। वो चाहता है कि आप माफ कर दो, और उनको जस्टिस का कार्ड से ऐसा भी लगता है कि आपका पार्टनर के उसका लाइफ में जो अभी जस्टिस हो रहा है ना, जो कर्मा सिचुएशन फेस कर रहा है वो इंसान, तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो दिल दुखाने का जो उसका सजा था वही मिल रहा है। क्यों? क्योंकि किसी का भी दिल से ना निकले हुए आंसू कभी वेस्ट नहीं जाता। आज नहीं तो वो इंसान, जो भी इंसान इस दुनिया में जैसे भी है, अगर आपसे भी कुछ गलती हो रही है ना, किसी का दिल दुख रहा है, तो आप भी भगवान को प्रे कीजिएगा कि आपसे किसी का दिल ना दुखे। अगर कोई इंसान हमसे किसी दिल दुखता है ना, किसी आंसू आते हैं, तो उसका भरपाई भी हमें करना पड़ता है। आज नहीं तो कल हमें भरपाई करना ही पड़ता है। जिस तरह से अभी आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा आंसुओं से ही खेल रहा है, ठीक है ना, उसका सुबह शाम आंखों में आंसू है, लेकिन वो दिखा नहीं पाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक जिद्दी अकड़ू और बहुत ही ज्यादा मतलब एक इगोइस्टिक इंसान है, बहुत ज्यादा अहंकार भरा हुआ है उसके। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि उसका अहंकार जो था ना, वो सातवें आसमान पे था, वो चूर चार हो चुका है।
क्योंकि श्री कृष्ण भगवान से बड़ा कोई भी नहीं है, ठीक है ना, डिवाइन से बड़ा कोई भी नहीं है। डिवाइन ना एकदम दिन सच्चाई को सामने ला ही देती है, चाहे कितना भी बड़ा प्लेनर क्यों ना, कितना भी बड़ा मशाना क्यों ना हो, ठीक है ना, एक दिन उसको देखना ही पड़ता है। और जब उसको पता चलता है कि हाँ उसके लाइफ में इतना कर्मिक सिचुएशन, इतना कार्मा सिचुएशन क्यों पैदा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया था। द स्टार मतलब आपको ना, आप एक ऐसा इनोसेंट इंसान थे कि आप ना एकदम पूरी तरह से इनोसेंट थे, और आप ना ऐसा भी दिख रहा बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी थे, आप भक्ति मार्ग में भी बहुत ज्यादा थे, आप ना डिवाइन से कनेक्ट थे, ठीक है ना। कोई भी देखो, आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कई कई जगह में कि उसने इंसान ने ना काफी लोगों के साथ खेला है, काफी लोगों का दिल दुखाया है, काफी लोगों को उसने धोखा दिया, चीट किया, लेकिन उसने आपको धोखा चीट दे करके ना उसको जो सिचुएशन झेलना पड़ा ना, इससे पहले उसने कभी देखा नहीं है, ठीक है ना। जिसको भी उसने आपके अलावा धोखा दिया, चीट किया, उसको छोड़ के चलेगा किसी और के पास, लेकिन वो कभी भी रोया नहीं होगा इस तरह से, नहीं तो इस तरह से मुसीबत का सामना कभी नहीं पड़ा होगा जिस तरह से उसने आपके साथ करके अभी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर अभी यूनिवर्स से हाथ जोड़ते हुए दिख रहा है, आपसे माफी मांगते हुए दिख रहा है, और अपने लाइफ में ना एक फूक फूक के कदम देते हुए दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं, अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको कॉल मैसेज करते तो वो इंसान आपको क्या बोलते, तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस चलिए देखते हैं, इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं, आपसे मिलने आते हैं, तो आपको क्या बोलते हैं, तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया 3 नंबर का, वो बोलना चाहता है कि मैंने तुम्हारी जगह किसी और को दिया ना, तब से मेरा जिंदगी खत्म हो गया है, तब से मैं सैड हूँ, तब से दुख हूँ, और मेरा दिल में ना इतना दर्द है, इतना छेद हो चुका है, इतना दिल का टुकड़ा हो चुका है ना, अभी मैं दिल को सुबह शाम खाली मैंने अपने दिल को सिलाई करते रहता हूँ, उसको जोड़ने की कोशिश करता हूँ, और जितना मैं अपने दिल को सिलाई करने की कोशिश करता हूँ, जोड़ने की कोशिश करता हूँ, अपने आप को हील करने चाहता हूँ, उतना ही मैं बिखर जाता हूँ। मतलब आपका पार्टनर ना एक ऐसे डब्बा में पानी भर रहा है जिस डब्बा में नीचे से छेद है, मतलब वो ऊपर से तो डब्बा में पानी भर रहा है लेकिन नीचे से निकल रहा है, जितना पानी भर रहा है उतना ही निकल रहा है। तो आपका पार्टनर ना मतलब जितना अपने लाइफ में खुशियां चाहता है, हैप्पीनेस चाहता है, अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहता है, उतना ही इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, दुख में चला जाता है, क्योंकि आपका पार्टनर ना उस थर्ड ऐसा भी बोलना चाहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना आपका पार्टनर का दिल को ना 100 टुकड़े नहीं 1000 टुकड़े कर दिए, और इतना टुकड़े कर दिया ना, उसमें टुकड़ा तो किया उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका दिल को, और उसमें ना नमक भी छेड़ा, नमक के साथ उसने मिर्ची भी लगा दिया, ठीक है ना। इतनी बुरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के आपके पार्टनर का साथ मतलब बिहेव किया, और उसका बुरी तरह से दिल टूटा। अभी आपका पार्टनर कहना चाहता है कि डियर मैंने तो तुम्हारा इतना दिल नहीं दुखाया था जितना दिल उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने मेरा दुखाया, और आज के डेट में मेरा दुख रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना एकदम मतलब ऐसा है कि वो इंसान ना बिना दिल का जिंदा है, ठीक है ना, उसके अंदर में दिल ही नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि रो रो के उसका हालत खराब है, ठीक है ना, सुबह शाम उसका आंखों में आंसू ही दिखेगा आपका पार्टनर का, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। वो ना आपका पार्टनर आपसे माफी मांगना चाहता है, कहना चाहता है कि डियर मैंने जो तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें छोड़ के किसी और का साथ चलेगा ना, हाथ थाम लिया, आज वही चीज ना मुझे एकदम अपने लाइफ में ना इतना तोड़ दिया ना, मेरा किसी भी काम पे मन नहीं लगता, मुझे भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगता, रात को नींद भी नहीं आती, बहुत परेशान हूं मैं, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, एटलीस्ट तुम मुझे माफ कर दो, भले तुम मेरे साथ मत रखो, ठीक है ना, तुम बद्दुआ मुझे मत दो। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप प्लीज उनको बद्दुआ मत दीजिए, ठीक है ना, अगर आप और बद्दुआ देंगे तो उसका जिंदगी जो भी उसका सही ट्रैक में आ रहा होगा, जो भी है सब खराब हो जाएगा। उनको लगता है कि आप ही का बद्दुआ के चलते ना उसका लाइफ आज जहन्नुम बन गया, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। तो गाइस वो कहना चाहता है प्लीज मैंने तुम्हें से गलती किया, गलती हो गई मेरे से, मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन आप प्लीज मुझे और बद्दुआ मत दीजिए। आपका पार्टनर ऐसा ही कहना चाहता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोग का कांटेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक है, प्लीज बोलना मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है ए नंबर का कार्ड। तो गाइस ये लग रहा है कि हो सकता है कि महीने भर लग जाए आप लोग का कांटेक्ट होने में, नहीं तो हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 डे नहीं तो 1 वीक में आप लोग मतलब कांटेक्ट होने का चांसेस है। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या है गाइडेंस जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है जे नंबर का कार्ड। तो गाइस ये बताता है कि आपके लिए डिवाइन गाइडेंस ये है कि आप ना पीछे के पास्ट के बातों को छोड़ दो, अपने लाइफ में ना अभी अकेलापन जो आपका है ना, आपका जो अकेलापन है ना, उस अकेलापन को कुछ ऐसा चीज ढूंढ लो जो अकेलापन में ही आपको मजा आने लगे जाए, ठीक है ना। ऐसा होता है ना कि किसी का इंसान के लाइफ में बहुत ज्यादा दुख होता है, दर्द होता है,
है। तो कोई कोई इंसान ना उस दुख दर्द को ही अपना मतलब एक मजा बना लेता है, ठीक है ना। जो उसका दुख दर्द है ना उसमें उसने मजा ढूंढ लिया होता है, ठीक है ना। तो वो आपके लाइफ में जो अकेलापन है, जो भी चीज है ना, उस पर आप मजा ढूंढने की कोशिश करो, आपको मिल जाएगा। और जब आपको उसी दुख दर्द में मजा आने लग जाएगा ना, तो आपको ना जीत पक्की है, ठीक है ना। आपको डिवाइन ये भी बता रहा है कि दुनिया क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए करना चाहता है, वो सब बिल्कुल भी सोचना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है। और अगर आपको कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है, कोई रिश्ता आ रहा है आपके लाइफ में, और आपको लगता है कि हाँ ये बंदा या तो भैया बंदी सही है मेरे लिए, ठीक है ना, तो आप उसके साथ भी जा सकते हो। इस इंसान को पीछे छोड़ के जा सकते हो, आप उसके साथ भी आगे बढ़ सकते हो। डिवाइन ये आपको बोल रहा है। और डिवाइन ये भी बोल रहा है साथ में, अगर आप रुकना चाहते हो इस इंसान के लिए, ठीक है ना, इस इंसान के लिए वेट करना चाहते हो, तो आप वेट कर सकते हो। क्योंकि आने वाला टाइम पे ना इस रिश्ते का जो फैसला है ना आपके हाथों में आने वाला है, ठीक है ना। घूम फिर के यही दिख रहा है। अगर आप रुकना नहीं चाहते हो, आपके लाइफ में कोई अदर ऑप्शन है, तो आप उसके साथ आगे बढ़ जाइए। डिवाइन ये ऐसा भी बोल रहा है। और गाइस श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स भी है आपके लिए कि आपके लाइफ में ना चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा आपको ना बेटर को छीन के बेहतरीन ही दिया गया है, ठीक है ना। अगर इस बार भी आपका लाइफ में कुछ ऐसा छीन लिया श्री कृष्ण भगवान ने, जो आपको लगता है कि यार छीन लिया मुझे यूनिवर्स ने, श्री कृष्ण भगवान ने, तो आप फिक्र मत करो, अपने आप को शांत रखो, अपने काम को कीजिए। आने वाला टाइम पे आपको पता चल जाएगा, इससे भी बेहतरीन मिलेगा, क्योंकि होता ही ऐसा है, ठीक है ना। अगर जो भी आपसे छीन लिया ना यूनिवर्स ने, आपको उसका दुगना ही देगा। तो फिक्र मत कीजिए, इस तरह से भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है श्री कृष्ण भगवान। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।